जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के कृपा दया से हम सब लोग सत्संग वचन कहने और सुनने के लिए आते हैं। तो हम सभी प्रेमी भाई बंधुओं को सबको सादर जय गुरुदेव करते हैं। माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों सबको सादर जय गुरुदेव। आप लोग बड़े ध्यान से सत्संग वचन को सुनिए। ये आत्मा बहुत दुखी है, आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा अपने मन से कहती है कि हे मन, अब की बार ये मानव तन मिला है तो तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथ दे दे, ताकि अब की बार तू भी अपने घर चल और मैं भी अपने घर चलूं। मैं हर जन्म जन्म में तुम्हारी बात को मानती रही, जो तुम कहता रहा मैं उसको सुनती रही, लेकिन अब की बार तू मेरी एक बात को मान ले और तुम अब की बार मेरा साथ दे दे। आत्मा मन को बहुत समझा रही। मन कहता है मैं क्या करूं, बात तो तुम्हारी मानता हूं, सोचता हूं कि तुम्हारी बात को मान लूं, लेकिन जब मैं भोगों को देखता हूं सामने तो मैं गिर जाता हूं। जैसे हम आप आपस में मिलकर सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में सत्संग सुनते सुनते वैराग्य उत्पन्न होता है कि नहीं, ये काम बहुत खराब है, ये काम बहुत खराब है, काम को नहीं करना चाहिए। तो दिल में तो आता है कि चलो ये सब सारे काम ठीक नहीं है, अच्छे से हमको रहना है, अच्छे काम करना। लेकिन जब भोग सामने आते हैं, जैसे कोई अच्छी खूबसूरत कोई चीज सामने आ गई, उसको पाने के लिए दिल मन में हमेशा तसल्ली आ जाती है, ये आ जाता है कि इसको जरूर पाएंगे, जरूर लेंगे, इस चीज को प्राप्त करेंगे। यानी जो चीज उसको भा जाती है, उसके अंदर विषय जाग जाते हैं, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए मन सब कुछ ताक पर रख देता है, सारे ज्ञान सारे ध्यान सारे नियम संयम मन छोड़ देता है। कहता नहीं हमको ये चीज चाहिए, चाहे नियम से मिले, चाहे संयम से मिले, चाहे अधर्म से मिले, चाहे अधर्म से मिले, लेकिन ये चीज हमको मिलना चाहिए। मन ये कहता है, मन यही कहता है कि मैं भोगों को जब देखता हूं तो मैं गिर जाता हूं। और बात तो तुम्हारा मानना तो चाहता हूं कि चलो तुम्हारी बात को मान लूं, अब की बारी मानवता मिला है और हम तुम दोनों मिल करके भजन भाव भक्ति कर लें और यहां से निकल चलें। लेकिन क्या करूं, मैं चंचल घोड़े की तरह हो गया हूं कि मैं स्थिर नहीं रहता, मैं स्थिर नहीं रहता। और जैसे कोई भोग सामने आता है, उसको पाने के लिए मैं उसी में दौड़ पड़ता हूं, गिर पड़ता हूं। ये मेरे अंदर हो गया है। अब यह मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हो गई है। इंद्रियों के भोगों को देखता हूं तो उधर दौड़ता हूं, लाजमी बात है। अब आप सोच ही लो कि आपको कितनों सत्संग सुनाया जाता है, लेकिन जब कोई भोग वाली बात आ जाती है तो उधर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए कबीर साहब जी महाराज ने कहा है कि काम कथा नहीं सुनिए, सुन कर उपजत काम।
कहत कबीर विचारी की, बिसर जात है नाम। ये कितना बढ़िया सत्संग हो रहा, लेकिन सत्संग सुनने के बाद कोई काम वाली बात आ गई, भोगों वाली बात आ गई, मन उस पर लग जाता, फिर मन के अंदर कामनाएं जाग जाती, उसको पाने के लिए इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब वो तरतीब कोई न कोई अंदर से रचने लगता है कि हमको ये चीज मिल जाए। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जहाँ काम कथा होती है, यानी दुनियावी बात जहाँ पर होती है, वहां मत बैठो। नहीं तो कि तो भजन भाव भक्ति करने वाले लोग हो तो तुम्हारे अंदर वो भजन भक्ति खत्म हो जाएगी और तुम उसी तरह के हो जाओगे। तुम भी उसी भोगी पुरुष की तरह भोग भोगने के लिए तुम भी तैयार हो जाओगे। महात्मा यही समझाते हैं। तो मन यही कहता है कि जब मैं भोगों को देखता हूं तो उसी में गिर जाता हूं। ये हमारी समस्या नहीं, सबकी समस्या यही है। चाहे नामदानी कोई हो, चाहे गैर नामदानी हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे कुसंगी हो, लेकिन ये समस्या मन से जूझने वाली सबकी है, सबकी है। और सब सत्संग वचन सुनते हैं, कहते सुनते हैं, लेकिन जब भोगों की तरफ चलते हैं, भोगों को देखते हैं, तो उधर ही का गुनावन कहने लगते हैं। मान लीजिए भोग को प्राप्त नहीं कर पाए तो माला लिए हो तो उसी भोग का स्मरण कर रहे हो, ध्यान पर बैठे हो तो उसी भोग का ध्यान कर रहे हो, भजन पर बैठे हो तो उसी भोग का भजन कर रहे हो, यानी उसका ख्याल कर रहे हो। एक तो यदि सामर्थ्यता नहीं है प्राप्त करने की, तो अंदर ही अंदर गुनावन करके सपने में और वैसे गुनावन करके मर रहे हो। और यदि सामर्थ्यता है तो उसको प्राप्त कर लोगे, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से। ये सबकी बात है, चाहे सत्संगी हो और चाहे गैर सत्संगी हो, ये सबकी बात है। सब मन से जूझ रहे हैं। और मन जब तक मन को रोक नहीं कोई पाएगा, मन रुकेगा जब तक। मन रुकने का मतलब है कि आपके अंदर कोई कल्पना न हो, कोई इच्छा न जागे। मन रुकने का मतलब, मन शांत का मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हो स्थिर दिमाग से करो, ख्याल तुम्हारा वहीं पे रहे। इसी को मन रुकना कहते हैं। और जब आप कोई काम कर रहे हो, मन आपका भाग रहा है, दूसरी बातों की तरफ जा रहा है, तो इसको ये कहते हैं कि मन जो है भाग रहा है, मन रुक नहीं रहा है, मन भागता भागता चला जा रहा है। तो शरीर से मन भाग गया। जब मन भाग गया तो मन के द्वारा, मन के कितने हथियार हैं, हाथ पैर आंख दीद एक कान, ये सब तो मन के हथियार हैं, जबान उबान। तो मन जब भाग गया तो ये जबान अब जो है वैसे चल रही है, वो अब समझ में नहीं पा रहा है कि हम जबान से क्या निकाल रहे हैं। यदि रट लिया है जबान पे तो वैसी जबान से निकलती जा रही है, लेकिन पता नहीं है कि क्या क्या निकल रहा है। माला वैसे घूम रहा है, हाथ ऐसे कर चल रहा है, और पता नहीं है क्या कर रहे हो। जैसे मशीन होती है, आप खटपट अपने आप हो रहा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए महात्मा ये समझाते कि सारा खेल तो मन का है, साधना किसकी है? साधना मन की होती है। इसे क्यों, मन को रोकना ही साधना है। मन हमारा जब रुकेगा तभी यही साधना है। और जब तक मन रुकेगा नहीं तो हम साधना किस चीज का करेंगे? क्योंकि मन के लार शरीर, मन के जितने भी अंग हैं, इसका मन ही मालिक है। मन की शक्ति से सारी चीज चल रहे हैं। ये जो इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब क्या है? मन की शक्ति से चल रहे हैं। मन की शक्ति से मन भाग रहा है, और ये मन आत्मा की शक्ति से चल रहा है, आत्मा की शक्ति से चल रहा है। तो आत्मा इसमें प्रमुख मन इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। मन की जो भी इच्छा कहती है, मन वही अपना जो कर रहा है, दौड़ रहा है, धूप रहा है। माला आप हाथ में लेके चल रहे हो, लेकिन मन भाग रहा है। भजन कर रहे हो, मन भाग रहा है। ध्यान कर रहे हो, मन भाग रहा है। ये सबकी समस्या है, एक इंसान की नहीं, ये सबकी समस्या है।
मन कह दे कि इस आदमी को मरना है तो आप मारने वाले विचार करोगे। मन कह दे इस आदमी से प्रेम करना है तो प्रेम करने वाला विचार करोगे। मन कहेगा इसको गाली गलौज देना है तो विचार करोगे। मन कहेगा नहीं ये सज्जन आदमी हो तो सज्जनता का बर्ताव करोगे। मन तो है या मन ही दुश्मन बनाता है, मन ही मित्र बनाता है, मन ही निंदा करता है, मन ही प्रशंसा करता है, मन ही ईर्ष्या करता है, मन ही प्रेम करता है। ये मन ही तो है। मन ही सही बोलता है, मन ही झूठ बोलता है। मन लेकर देना चाहता फिर मन लेकर नहीं देना चाहता है। मन कपटी है। ये मन ही तो है। हर तरह का ये मन है। मन के अनेकों रूप हैं। अब जब ये इसका बहुचंची रूप है तो फिर इसके ऊपर आप भरोसा कैसे कर सकते हो कि मेरा साथ देगा। महात्मा इसलिए कहते हैं जिन्होंने मन के ऊपर भरोसा किया वो बीधार में जाके डूब गए। मन तो कह दिया हम भागेंगे नहीं, तुम नाव पर बैठो और चलो हम लोग नदी पार कर लेंगे। लेकिन जैसे आप जो है गहरी नदी है, अब नाव गहरी जगह स्थान पर पहुंच गई जहां अथाह जल है, बस वहीं उछल कूद मचा दिया मन। उसी नाव पर कूदने लगा इधर से उधर, तब तक पानी भर गया, नाव डूब गई। यही तो हाल करता है कि जब जब ये नाव मिली मानो सही थी और भरी जवानी में उछल कूद मचाया ये मन। और भरी जवानी में उछल कूद मचाया और इस नाव को दिया डुबा है। सारे विषय विकारों को जल रूपी भर दिया इस नाव में और विषयों के रंग में विषयों का जल इसमें भर गया और ये भोगों का, और ये नाव जो है अब डूब गई बहुत सारी। यही तो है और क्या है। जब जब है आप नाव पर बैठते हो मन कहता आपकी बात पार हो जाएंगे हम प्रेम प्यार से नाव पर बैठकर। अरे भाई बालापन वैसे बीत जाता है, धीरे धीरे कमरापन ऐसे किशोरापन सब ऐसे बीत जाए। लेकिन जब जवानी यानी बीजधारा जब आती है तब उसको पार करना होता है ना। उसमें यदि पार कर लिया, मन साथ दे दिया, पार हो गए आराम से, तब तो ठीक है। और नहीं साथ नहीं दिया तो बीच धारा में कूद रहा है नाव पर, कभी इधर इस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी इधर। क्योंकि इसमें 9 छिद्र है और 9 छिद्र बांधा गया है। इस नाव में 9 छिद्र है को रोका रोक करके हम नाव पर चल रहे हैं कि पानी नहीं आने पाएगा। लेकिन जब बीज धारा आता है तब इस सारे छिद्रों को खोल देता है, कोने कोने जा करके। और फिर इसके बाद पानी जो है ये तो है आँख, आँख एक छिद्र है, कान छिद्र है, नाक छिद्र है, नीचे की इंद्रियां छिद्र हैं। यही से तो पानी आ रहा है। तो भरी जवानी में ये सब जो है खुल जाते हैं। यानी बीजधारा में सारे नाव में छेद हो गया, इसके बाद जो सब पानी विषयों का भर गया और जीव भवसागर में डूब जाता है। महात्मा तो इसी बात को समझा रहे कि मन को रोकना ही भक्ति है। मन को रोकना ही भक्ति है। तू रोकोगे कैसे? आखिर विचार करो, ये तुम्हारे पास सामर्थ्य होती मन को रोकने के लिए तो आज इतना दुख सहते, आज इतना तकलीफ सहते? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कभी आप जो है मन को रोककर अपने घर निकल जाते। लेकिन तुम इतने कमजोर हो गए हो, इतने कमजोर हो गए हो कि मन तुम्हारे सीना पर चढ़ा हुआ है। मन हर वक्त तुमको जो है दबाया हुआ है और तुम कुछ नहीं कर पा। तुम्हारे ऊपर कूड़ा कचरा ले आके मन रखता है, अच्छा बुरा कर्म तुम्हारे ऊपर डाल रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। बस सोच सोच करके, कैसे कोई बिस्तर पर पड़ता सोच सोच के रह जाता है, ऐसे ही आत्मा सोच सोच के रह जाती है। और मन जितना उछल कूद मचाता है इसके बाद आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। यही काम तो हो रहा है। तो ये बात जान लो कि ये इंसान, ये आत्मा तू कुछ नहीं कर सकती। कि तेरे अंदर सिर्फ सोच है, सिर्फ तेरे अंदर कल्पना है कि तू कुछ कर पाएगी। तो मन को कभी अपने बस में नहीं कर सकती है, कभी अपने बस में तू नहीं कर सकती। मन रोकर, आत्मा रोकर मन से कहती तू मेरा साथ दे दे, तो मन यही तो कह के जवाब दे देता है कि चाहता तो हूं तुम्हारा साथ देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुझको दया आती है। तुम रोती हो, चिल्लाती हो, जब नरकों में मार पड़ता है तो मुझको दया आती है कि अब की बार जो मानव शरीर मिलेगा तो हम
जो है ऐसा काम करेंगे कि फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आएंगे, लेकिन जब वे भोग आते हैं तो मैं गिर जाता हूं। तो मन तो यही कहता है, हर जन्म जन्म की है, जब जब मानव तन मिला तब तब यही यही खेल हुआ। तो आत्मा के पास वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि मन को पकड़ ले, मन को रोक पाए। तो आत्मा के पास कोई शक्ति नहीं। आत्मा से सोच सकती है, एक वृद्ध आदमी की तरह, एक बीमार आदमी की तरह चारपाई पर वो लेटा हुआ है, होश है उसको, तो वो सोच रहा है, सोच रहा है, सिर्फ सोचता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अभी आत्मा कुछ नहीं कर सकती और मन रुक नहीं सकता। आत्मा कुछ कर नहीं सकती, मन रुक नहीं सकता। तो भव सागर में जन्मना मरना, नरकों में आना जाना, ये निश्चित है, ये निश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो जब ऐसा कि ऐसी दशा देख कर अब की, इतनी दशा हम लोगों की देख करके तो सत्य पुरुष ने रूप धरी, तो कुल मालिक ने अपना रूप बनाया।